हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि नोटिफिकेशन जो है वो 1002 वैकेंसी जो है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की उसके लिए आया हुआ है। और क्वालिफिकेशन भी सबको पता ही होगी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, साथ में पेट का जो है वो एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जी कोई आ रही है। जी यस मैम। जी, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें तो सबको क्लियर ही है ना, कि फॉर्म 3 मार्च तक भर सकते हैं। और अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं या कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ सुधारना है, तो वो 11 मार्च तक कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी। तो आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज हम लोग सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या, एक तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, यानी कि किस तरीके का एग्ज़ाम होगा। दूसरा, सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का। ठीक है, तो जो अभी एक्सपेक्टेड पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसका, इसमें 2 पेपर होने के चांसेस हैं जो एक्सपेक्टेड है। कि एक पेपर जो होगा वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये जो है स्क्रीन पे आप लोग देख भी पा रहे होगे अपने, मैं शेयर कर रही हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड है उसमें 2 पेपर होने के चांसेस हैं। उसमें फर्स्ट पेपर जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये पेपर 50 मार्क्स का हो सकता है। और जो सेकंड पेपर है वो फार्मेसी एंड आयुर्वेद, ये पेपर जो है वो 150 मार्क्स का। तो टोटल जो एक्सपेक्टेड है वो 200 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। कि टोटल जो होगा मार्क्स जो होंगे वो क्या है, 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। जिसमें से पेपर 1 जो है वो 50 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जो 150 मार्क्स का पेपर होगा उसमें फार्मेसी एंड आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम्स में अभी क्लियर नहीं है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, बट शायद में भी हो सकती है। जैसे जो अदर पेपर होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, तो उनके हिसाब से जो पैटर्न रहता है तो निगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। ठीक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 35% है दोनों पेपर में। ठीक है, तो इसमें जो मतलब समझने वाली बात ये कि ये क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस है। ठीक है, जो एक्चुअल होगा कि कितने मार्क्स का आयुर्वेद वाला पोर्शन रहेगा और कितने मार्क्स का जीके रहेगा, ये जब एग्जाम फॉर्म एक बार जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद जो यूपी ट्रिपल एस सी है वो पूरा नोटिफिकेशन रिलीज करेगा फिर से कि किस तरीके से जो है एग्जाम का पैटर्न रहेगा। बट जो अभी एक्सपेक्टेड है या जो हम लोग मान के चलेंगे वो यही वाला चलेंगे कि 50 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज का रहेगा और 150 मार्क्स जो है वो आयुर्वेद और फार्मेसी से रिलेटेड रहेगा। तो जो सिलेबस है जनरल नॉलेज का, उसमें क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक। करंट अफेयर्स में जैसे चाहे कोई भी ऐसा टॉपिक जो क्या है नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का टॉपिक हो। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी से रिलेटेड कोई भी जो इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ हो रही है कंट्री में या फिर वर्ल्ड लेवल पे, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर है ना, इसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सारा सब कुछ रहेगा। और जो सेकंड पेपर है जो आयुर्वेद एंड फार्मेसी का है, तो उसमें क्या क्या रहेगा, फार्मेसी से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी वो क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। एक तो फार्मास्यूटिक्स, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोगॉनसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसी तरीके से हमें अपने एग्जाम का तैयारी करनी होगी। मतलब हमें ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने होंगे। और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस करवाऊंगी उसमें भी आपको मतलब इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिला करेंगे। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेकोलॉजी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी है। ठीक है, ये सारी चीज़ रहेगी। और जो आयुर्वेद पार्ट से जो चीज़ें हैं उसमें क्या है, संहिता संग्रह, द्रव्य गुण विज्ञान, भेषज कल्पना, रोग निदान, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, बाल रोग, शालाक्य तंत्र। तो ये जो पार्ट सेकंड वाला जो है, मतलब यानी जो आयुर्वेद और फार्मेसी वाला जो टॉपिक है या जो सिलेबस है, ये आपने जो अपने 2 साल का जो डिप्लोमा आपने किया है उसमें जो आपने पढ़ा है ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो 2 साल का जो डिप्लोमा डी फार्मा इन आयुर्वेद किया है उसमें जो सिलेबस था, चाहे वो रसशास्त्र हो, भेषज कल्पना हो, द्रव्य गुण हो, ठीक है, या आयुर्वेद का इतिहास है, काय चिकित्सा है, सारी चीज़ें थी, तो ये उसी से रिलेटेड रहेगा। और आपको उसी को किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है और कैसे थोड़ा मतलब कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं,
क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोगों का सिलेबस है जो कि क्या है, एक्सपेक्टेड है कि 50 नंबर का जीके और 150 नंबर का जो है वो आयुर्वेद और फार्मेसी से आएगा होने वाले पेपर में। अच्छा, अब जो ये इसमें अब दूसरी दो बातें आती हैं। एक होता है कि या तो हम पहले जीके की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर पहले हम लोग आयुर्वेद और फार्मेसी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो सिलेबस है तो इसमें जैसा कि एक्सपेक्टेड है, देखो जो जीके पोर्शन होता है, ठीक है, अगर वो प्रिपरेशन करने पहले बैठ जाओ तो पूरा साल कम पड़ जाएगा, बट जीके आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की जो जीके होती है, तो वो अगर आप मतलब एक तरीके से जो यूपी ट्रिपल एससी के जो बाकी एग्जाम है ना, इन सब की जीके जो है उसको कवर करने में अलग से वो एक पूरा ब्रॉड सिलेबस है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है, बट हमारा पहले टारगेट क्या होगा, या एग्जाम में सिलेक्शन लेने का जो टारगेट होता है वो क्या है, जो हमारे 150 क्वेश्चंस हैं पहले वो उन्हें हमें अच्छे से तैयार करना, ताकि आप वहाँ पे इतना प्रिपरेशन करके जाएं कि आपके 150 में से एटलीस्ट 130 क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो जाएं। और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें 50 में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल करंट अफेयर्स से होंगे, यानी आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही होंगी। जो एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं वो इलेक्शन के बाद होने के चांसेस है, क्योंकि अभी 3 अप्रैल तक तो फॉर्म सबमिट होगा, फिर 11 अप्रैल तक उसका जो अपडेट कर सकते हैं, उसको जो ठीक कर सकते हैं, जो भी गड़बड़ी हो गई है उसकी टाइमिंग दी गई है। इसके बाद इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो जो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ जो एक मोस्ट प्रोबेबली जो है कि एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं वो इलेक्शन के बाद होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, अगर हम लोग ठीक से अपना स्ट्रैटेजी बनाते हुए प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। दूसरा जो आप लोगों के साथ प्लस पॉइंट है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नंबर्स पे 1002 पोस्ट हैं, और पेट के क्वालिफिकेशन की वजह से कि पेट होना कंपलसरी है, 50% स्टूडेंट्स जो है वो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, मतलब ये मैं आप लोगों के चांसेस सेलेक्ट होने के कितने क्या चांसेस हैं आज वो सारी चीज़ें बता रही हूँ ना। अगर आप पूरा स्ट्रेटेजाइज करके, पूरा सोच के और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये 2-3 महीने का जो टाइम आपको मिला है 3 to 4 मंथ का, तो आपके 100% सिलेक्शन के चांसेस हैं इस एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्या है, अभी आपके पास 2 से 3 महीने का मिनिमम टाइम है। सेकंड क्या है, पेट क्वालिफिकेशन की वजह से, पेट के एग्ज़ाम देने की वजह से क्या हुआ कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे शायद। और तीसरा क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, 1002 वैकेंसी, बहुत अच्छी नंबर में ये वैकेंसी आई हुई है। तो अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, अगर सही तरीके से फोकस करके पढ़ाई करेंगे तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब पहले एरियाज फोकस कौन से करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमें फोकस करना है आयुर्वेद एंड फार्मेसी पे। हम अपने 150 क्वेश्चन में से टारगेट लेके चलना है कि हम 130 क्वेश्चन एटलीस्ट सही करें। ठीक है, इसके बाद हमें फोकस करना है जो है हमारा जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है। उस जनरल नॉलेज पोर्शन में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप में से सब ठीक करके आएंगे। ठीक है, वो आप पढ़ के जाएंगे तब भी आप सही करके आएंगे। अगर डेली न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जनरल नॉलेज आपको प्रिपरेशन करने के लिए भी बेस्ट तरीका है, डेली न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन होता है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर अपना रीड करते रहेंगे तो जो डेली की जो अपडेट्स होती है, जो कुछ भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है, सपोज क्रिकेट टीम कहीं जीत रही है या हॉकी में कुछ हो गया, या अभी जैसे बैडमिंटन में फर्स्ट टाइम जो इंडियन विमेन टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन लेवल पे, तो इस तरीके की ही जो है ये न्यूज़ जो है ये करंट अफेयर्स बनाते हैं, है ना। तो अगर आप रेगुलरली जनरल नॉलेज कवर करने का तरीका क्या है कि पेपर डेली ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बाकी जो आपका पॉलिटी और जो हिस्ट्री का पोर्शन है जितना ज़रूरी होगा वो मैं आपको कवर करा दूंगी। नोट्स मेरे पास पीसीएस लेवल के भी रखे हैं, मेरे पास ट्रिपल एससी लेवल के भी हैं। आप कहोगे मैं वो सारा शेयर करा के आपको पढ़ा भी दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाने में और सिलेक्शन, पढ़ने में और सिलेक्शन लेने में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए पहला फोकस जो रखना वो आयुर्वेद एंड फार्मेसी पे रखना। सेकंड फोकस जो है वो हमें 50 में से अगर हम लोग 20-25 क्वेश्चन भी कर देते हैं, ठीक है, किसी का ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो 30 कर लेंगे, 110% सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब आते हैं आयुर्वेद एंड फार्मेसी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पहले क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो हम लोग को पता ही है क्या, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसी है,
तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए वैकेंसी, इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, भेषज कल्पना, ठीक है, भेषज कल्पना, द्रव्य गुण और रसशास्त्र, ठीक है। क्यों? क्योंकि भेषज कल्पना में क्या होता है, औषधि कैसे उनका संग्रह किया जाता है, यानी कलेक्शन कैसे किया जाता है औषधि का, है ना, उनका स्टोरेज कैसे किया जाता है, फिर इसके बाद उनको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जो कसाय कल्पना होती हैं, पंचविध कसाय कल्पना, सप्तविध कसाय कल्पना, है ना, स्वरस कल्पवात, हिमफांट, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डोजेस क्या होती हैं, कितनी डोजेस में दी जाती हैं, किस बीमारी में दी जाती हैं, ये सारा सब कुछ किस में है, भेषज कल्पना में बताया हुआ है। इसके अलावा फिर औषधियों को पहचाना कैसे जाता है, कौन सी औषधि जो है उसमें जल की प्रधानता है, या जो क्लासिफिकेशन है जांगम औषधियाँ हैं, ठीक है, इस तरीके से जो या लिस्ट ऑफ प्लांट्स जो है कि कौन सा प्लांट जो है उसका बोटानिकल नेम क्या है, कौन सी फैमिली है, प्लांट में रसगुण वीर्य विपाक क्या होते हैं, और उन रसगुण वीर्य विपाक की वजह से कौन सी औषधि जो है वो किस बीमारी में काम करेगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, द्रव्य गुण में होती हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, रसशास्त्र। तो रसशास्त्र में क्या होता है, जो भी हैवी मेटल्स है या मेटल्स हैं, तो मेटल्स को हम लोग प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मेटल्स होते क्या हैं, है ना, या रस क्या है, रसशास्त्र क्या है, ठीक है, उसकी मेडिसिन की क्या इंपॉर्टेंस है, जो रसशास्त्र में मेडिसिन जो यूज़ होती हैं उनकी द्रव्य गुण मतलब यानी जो द्रव्य औषधियाँ हैं उनसे क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बेटर होती हैं वो, या क्या उनका हानिकारक असर है, क्यों उन्हें कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रस औषधियाँ हैं इनका शोधन कैसे करते हैं, यानी प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, मारण कैसे करते हैं, ठीक है, इनकी भस्म कैसे बनाते हैं। इसके अलावा जो वेदशाला मतलब जो रसशास्त्र में जो औषधियाँ बनाने के लिए जो जगह बताई गई कैसी होनी चाहिए, किस जगह किस तरीके से मतलब कहाँ पे स्टोरेज करना चाहिए औषधियों का, किस जगह उनका मारण पीटन करना चाहिए, कहाँ पे औषधियाँ बनने के बाद रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या रसशास्त्र में बताई जाती। तो फार्मेसी के एग्जाम से या फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, भेषज कल्पना, रसशास्त्र और द्रव्य गुण, ठीक है। इसी में हम लोग क्या परिभाषा प्रकरण भी पढ़ते हैं, है ना, शोधन मारण इन सब की परिभाषा भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ जो दीपन पाचन वगैरह इनकी परिभाषा भी पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ जो औषधि जो है वो यूज़ कहाँ हो रही है, कौन सी बीमारियों में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जो पढ़ेंगे हम लोग सारा सब कुछ, हम लोग बाल रोग भी पढ़ेंगे, प्रसूति तंत्र भी पढ़ेंगे, शालाक्य भी पढ़ेंगे, संहिता भी पढ़ेंगे, यानी आयुर्वेद का इतिहास है जैसे, है ना, या आयु क्या है, हितायु क्या है, सुखायु क्या है, दुखायु क्या है, ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। बट एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है, सपोज जो नीट का एग्ज़ाम होता है मतलब जो पीजी के लिए होता है उसका पैटर्न अलग होता है, जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आता है उसका पैटर्न अलग होता है। वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट करना होता है तो वहाँ पे मेडिसिन और उनका रोगाधिकार क्या है, या किस अनुपान के साथ मेडिसिन दी जाती है, मतलब किसके साथ खाने के लिए दी जाती है, या कितने डोज में दी जाती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह क्योंकि ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है तो इसमें क्या है, औषधियाँ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनका प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे शोधन किया जाता है, कैसे कलेक्शन किया जाता है, कौन से रसगुण वीर्य विपाक की औषधि हमें कलेक्ट करनी है, कौन सी छोड़ कौन सा नक्षत्र है जब हम औषधि कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फोकस करनी है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भेषज कल्पना, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे द्रव्य गुण, फिर हम लोग कवर करेंगे रसशास्त्र, और फिर उसके बाद हम लोग काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, बाल रोग, रोग निदान, ये सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पढ़ाई का मतलब जो रहेगा पैटर्न, वो मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब जो आप लोगों के में सिलेबस रहता था वो भी एक बार मैं शेयर कर देती हूँ, जो मतलब आप लोग 2 साल जो सिलेबस पढ़ा है डी फार्मा में, उससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो इसमें क्या आयुर्वेद परिचर्या एवं स्वस्थ व्रत, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बट इसे हम लोग क्या है बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है ना, या फार्मास्यूटिक्स क्या है, ठीक है, या जीएमपी क्या होता है, जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, है ना, कि किस तरीके से मतलब औषधियाँ जो हैं वो जो आजकल का जो मतलब अभी स्टैंडर्ड है
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कोई भी कंपनी खोलने के लिए हमें मिनिमम कितने स्क्वायर फीट हमारे पास जगह होनी चाहिए, लेबर्स हैं तो उनके लिए वॉशरूम कितना बड़ा कितने होने चाहिए, किस तरीके से वर्किंग आवर्स होने चाहिए, कितने रूम्स होने चाहिए जहाँ पे ड्रग्स वगैरह को रखा जा सके, है ना, प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन हो। तो ये सब कुछ क्या है, जीएमपी में आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक है। तो हम लोग इन सब के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो आपका बाकी सिलेबस था, चाहे वो काय चिकित्सा का हो, बाल रोग का हो, और या फिर जीके हो, वो वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो क्लासेस की टाइमिंग रहेगी वो 4 सवा 4 के बीच में रहेगी। मतलब 4 बजे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 4:05 या 4:10 तक आप लोग सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लें, ताकि टाइमली क्लास जो है वो शुरू हो सके, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों की क्लास की दिन रहेंगे वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिन जो है वो हम लोगों की थ्योरी की क्लास होगी। संडे को हमारा टेस्ट रहेगा। पहले शुरुआत के 2 हफ्ते टेस्ट नहीं होगा। शुरुआत के 2 हफ्ते में जो है हम लोग अपना सिलेबस है मतलब थोड़ा कवर करेंगे, और जब एक बार ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है अब आप लोगों का टेस्ट लिया जा सकता है, तो फिर उसके बाद पर डे मतलब हर संडे को एक टेस्ट हुआ करेगा। उस टेस्ट में आपके जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, ताकि ये हो कि लास्ट में अगर कुछ नहीं तो आप अगर वो क्वेश्चन जैसे मतलब होता ना, आप लोग पास कलेक्शन रहेगा क्वेश्चन। आप जैसे संडे को देंगे, पेपर देंगे, पेपर देने के बाद ऑन द स्पॉट जो है मतलब पेपर सबमिट करेंगे, उसके बाद तुरंत ही मैं उसकी चेकिंग करवा दूंगी, और जो सही आंसर होंगे वो आपको बता दूंगी, ठीक है। और आप लोगों को फिर वो सही आंसर देखते जाना है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। पढ़ना तो है ही है, ठीक है। जब हम लोग एक बार थोड़ा अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हर संडे मतलब 2 हफ्ते के बाद हर संडे को टेस्ट होने लगेगा। अभी स्टार्टिंग में जब तक डेट नहीं आ रही है तब तक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 4 दिन क्लास रहेगी। जब डेट आ जाएगी तो फिर हम लोग इसको सैटरडे तक या फ्राइडे तक भी एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी टोटल वीक में क्या 5 दिन हम लोगों की क्लास है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्लास, और संडे को क्या है ये क्या कहते हैं टेस्ट होगा, ठीक है। जब एक बार डेट आ जाएगी तो हम लोग फिर इसको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरीके से कर लेंगे। मैम आपका आवाज कट के आ रहा है। आवाज कट रही है मेरी? हेलो जी मैम। बाकी सबको भी क्या प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? यस मैम, वॉइस सही नहीं आ रही है। कहाँ से प्रॉब्लम हुई है? मैंने अभी तक की बातें समझ में आई थी आप लोगों को? लास्ट जी कहाँ मैम समझ में आया है, अच्छा जी। लेकिन हमारा तो मैं वही बता रही थी कि अभी जब तक डेट नहीं आ जाती है तब तक हम लोग की क्लास जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 4 दिन थ्योरी क्लास रहेगी, और संडे को टेस्ट रहा करेगा, ठीक है। शुरुआत के 2 हफ्ते में टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तब हमें क्या थोड़ा सिलेबस कवर करना है। और उसके बाद फिर आपका हर संडे को टेस्ट रहा करेगा, जिसमें वही 150 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, और मतलब साथ में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी रहेंगे। और जब आप लोगों का एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डेट अनाउंस हो जाएगी, तो आपकी क्लास जो है वो मंडे पूरे हफ्ते चलेगी फिर, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो पूछ सकता है, पूछ ले। मैम आप जो पढ़ाएंगे वो हिंदी में पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में? मतलब हिंदी वो में जो पढ़ाओ। नोट्स आप दिखा रही हैं नहीं, ये तो नोट जो मैंने डाउनलोड किया है, नहीं, ये तो सिलेबस है ना, ये तो मतलब इंग्लिश में ही था। जो मैं पढ़ाऊंगी वो हिंदी में पढ़ाऊंगी, हाँ ठीक है। जी जो मैम नोट्स जी। भी मिलेंगे, जैसे कल से जब क्लास होगी शुरू, ठीक है, तो जो नोट्स रहेंगे वो मैं पहले ही, आज मैंने ग्रुप बना दिया है सभी लोगों का, तो मैं उस पर शेयर कर दूंगी। जैसे कल मैं अभी जो हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले भेषज कल्पना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो भेषज कल्पना कल मुझे पढ़ाना होगा उसके नोट्स मैं आज ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग उन्हें देख भी सकते हैं, मतलब पहले से रिवाइज करके आ सकते हैं, साथ साथ में पढ़ सकते हैं। आप लोग चाहे तो साथ में कॉपी लेके भी बैठ सकते हैं, मैं जब पढ़ाऊंगी तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या मैं कुछ बोलूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उसको साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं।
पढ़ाने का मीडियम हिंदी रहेगा, हिंदी में ही पढ़ाऊंगी। जो नोट्स मिलेंगे आपको वो भी हिंदी में मिलेंगे, जो जनरल नॉलेज के नोट्स मिलेंगे वो भी हिंदी में मिलेंगे, और जो आयुर्वेद वाले नोट्स मिलेंगे वो भी हिंदी में मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो, अब जैसे सपोज फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, या फार्मेकोलॉजी है, तो ये क्या टॉपिक्स होते हैं, ये जैसे इंग्लिश की बुक्स जो होते हैं मैं आपको समझा इसे हिंदी में दूंगी, ठीक है, कि मतलब ये क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये चीज़ जो है वो इंग्लिश में रहेगी, ठीक है, ये वाले पोर्शन। या जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या क्लिनिकल हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो कुछ बाकी सारे सब नोट्स जो है वो 90% नोट्स आपके हिंदी में रहेंगे। जो 5 या 10% नोट्स हैं वो समझा मैं हिंदी में दूंगी, और बाकी नोट्स जो हैं वो थोड़े से इंग्लिश में रहेंगे। तो अगर कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो पूछ सकता है कभी भी। ओके मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आज की क्लास ये इसलिए थी कि एक आप लोगों को बैकग्राउंड मिल जाए, मतलब किस तरीके से हम लोगों को ये पढ़ाई करनी है, ठीक है, शुरू करनी है। और एक बार फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे चांसेस हैं, शायद इतना अच्छा मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पेट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने डी फार्मा किया हुआ है वो दे नहीं पाएंगे इस बार एग्ज़ाम, और वैकेंसी का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो 99% ये मान के चलिए कि आप अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। कल से हम लोग अपनी क्लास जो है वो भेषज जी कल्पना शुरू करेंगे। नोट्स मैं रात तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, साथ में कॉपी लेके बैठ सकते हैं, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, पढ़ना उन्हीं नोट्स से पढ़ना हो तो आप उन्हीं नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक की बात में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ ले। ओके ठीक है, तो कल से क्लास का जो टाइमिंग है वो 4 बजे रहेगा, ठीक है, 4 से लेके 5 बजे तक ये क्लास रहेगी। ओके ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं खत्म करते हैं। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, कल से जो है वो हम लोग अपना सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। ये अंकेश, आपने थोड़ा सा लेट क्लास ज्वाइन की है। आज की क्लास, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ, आज की क्लास जो है मतलब क्लास के आज जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। तो जैसे जिन लोगों ने लेट क्लास अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, वो लोग उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। आगे की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगी, ठीक है। आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए मतलब मैं इसको आज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। जो मेरा चैनल है आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी, आप सब लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उस पर कुछ भी जो नोटिफिकेशन वगैरह आता है या जो डी फार्मा से रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं उस पर शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास वहाँ शेयर होगी, आगे के क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे शेयर नहीं होंगी। और अगर आपके साथ में कोई और भी हो जो ज्वाइन करना चाहता हो, तैयारी करना चाहता हो, तो आप लोग उनको... जी जी बोलिए बोलिए श्वेता। आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। मैम आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है। चैनल का नाम जो है वो आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी है। आयुर्ज्ञान, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगी, जो ग्रुप है हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आज का जो ये क्लास है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। आगे की जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेंगी, वो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए रहेंगी, ठीक है। तो कल से हम लोग अपना भेषज जी कल्पना वाला पोर्शन शुरू करेंगे।